हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल जाखड़, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज एन एटम। एटम होता क्या है, एटम के बारे में हम डिटेल से चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, सबसे पहले हमारा जॉन डाल्टन नाम का हमारा एक साइंटिस्ट आया जिसने बताया एटम्स के बारे में। और उसका हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है atoms have smallest particle of an element। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो हमारा एटम होगा। सेकंड पॉइंट, all matter composed by an atom। जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी हमारे मैटर है, मैटर के बारे में हम पिछली क्लासों के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे मैटर है वो सभी के सभी एटम से मिलकर बने होते हैं। थर्ड पॉइंट, सेम एलिमेंट के जो एटम है सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के जो भी हमारे एटम हैं उन वो आइडेंटिकली होंगे। उनका जो शेप एंड जो साइज है वो सेम रहेगा। मान लीजिए एग्जांपल के केस के अंदर अगर आप ले रहे हो तो कार्बन कार्बन के जो एटम है उनका जो शेप एंड साइज और उनका जो मास है वो हमारा सेम रहेगा। और डिफरेंट जो एलिमेंट के जो एटम है उनका जो शेप साइज एंड मास वो डिफरेंट होगा, identical in size and mass। Fourth point, different element के हमारे जो मास होगा वो होगा डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा एटम्स का वो भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर फोकस करिए, जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन के जितने भी मेन पॉइंट थे सभी के सभी एटम के मास को लेकर थे, एटम के मास को लेकर आए हुए थे। जो सेम एलिमेंट है, मान लीजिए कार्बन कार्बन का सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का जो मास होगा, एटम्स का जो मास होगा वो सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट के जो मास है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के आप सल्फर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कार्बन का जो एटम्स का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, सल्फर के जो एटम्स का मास क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आ रही है मास, एटम का मास। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज आप देखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक बार फिर से चेक करिए। देखिए इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम ऐसे बोल सकते हैं जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप उसको क्या बोलोगे, एटम। फॉर एग्जांपल एक बार इसके एक और एग्जांपल को हम चेक कर लेते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करोगे हमारा क्या बन गया, 2HCl बन गया। तो H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl। तो H2 के अंदर जितने भी एटम्स है सारे के सारे हाइड्रोजन के हैं, Cl2 के अंदर जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे क्लोरीन के हैं। जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो आपस में एटम्स का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के कारण हमारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। HCl का यहाँ पर जो 2 है वो इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। इसको बैलेंस क्यों किया है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ जो मास वाला था, मास का जो हमारा लॉ था उसने क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के जो मास होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर आप देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास, एक एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और देखिए
आप कोई भी चीज लेके आते हो, मान लीजिए आप एप्पल लेके आ रहे हो, तो आपको पता है 1 kg आप एप्पल लेके आ रहे हो, तो उसके बराबर में आप वेट रखते हैं, 1 kg का वेट रखा जाएगा, उसके विद रिस्पेक्ट आपको एप्पल दिए जाते हैं। सेम उसी प्रकार जो एटॉमिक मास होती है उसकी भी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि जो एटम होता है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो आप इसको किलोग्राम के अंदर तो रेफर कर ही नहीं सकते हैं। तो एटॉमिक साइज के लिए हमारे पास अलग यूनिटें आई हैं। एटॉमिक साइज के लिए जो हमारी यूनिट है वो है, सबसे पहली यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं AMU। सेकंड है हमारी यूनिफाइड मास, जिसको हम यू से रेफर करते हैं। एंड थर्ड वन है हमारी डाल्टन, जिसको हम DA से रेफर करते हैं। डाल्टन हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारी एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास यूनिट है। तो आज हम चेक करेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कैसे इसको निकाला गया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, और कल हमारा टॉपिक होगा यूनिफाइड मास का। एटॉमिक मास यूनिट, देखिए हमें ये पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 AMU के अंदर कितना होगा, और AMU किसके रिस्पेक्ट में निकाली गई है। थोड़ा सा एक बार इसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। जब स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे ही एलिमेंट्स डिस्कवर होने स्टार्ट हो गए थे, तो उनके मास को निकालने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई कि जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स का जो मास है वो कैसे निकाला जाए। तो एक एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए आपको क्लास के अंदर मॉनिटर को चूज करना है, तो आप क्या क्या चीजें देखोगे। सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे क्या वो स्कूल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या आप ऐसे स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकते हैं जो कभी कभी स्कूल में आए। उसी प्रकार सेकंड चीज आप क्या देखोगे, उसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब क्या वो ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है क्लास करने की। ज्यादा रिएक्टिव के अंदर मान लीजिए वो क्लास के अंदर आया, उसने आपके किसी को थप्पड़ लगा दिए, तब ऐसे बच्चे को भी तो चूज नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा, आप ये बोलिए बहुत ही लो रिएक्टिव भी ना हो, ऐसा भी ना होना चाहिए कि जो बच्चा है वो बिल्कुल गुमसुम रहे, बोले ही ना, कि आप उसको मॉनिटर बना दोगे, नहीं बना सकते ना। तो उसी प्रकार की डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसके मास को लेकर है ना, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसके विद रिस्पेक्ट हम दूसरे का मास निकाल सके। तो इस केस के अंदर हमारे पास कार्बन 12 एटम निकल के आया। इसके मेन रीजन ये थे, उस समय तक इसके आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। इसके विद रिस्पेक्ट हम अदर एलिमेंट्स के मास को भी रेफर करते चले जा रहे थे। और हमारे पास लास्ट के अंदर देखिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया 12 AMU इक्वल होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। जो एटॉमिक मास यूनिट है 12 AMU इक्वल है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, 12 AMU इक्वल है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। C12 आपको पता है आइसोटोप्स के बारे में, कार्बन के आइसोटोप्स उस समय तक सिर्फ एक ही पता था, C12 ही। अब अभी तो ये निकल के आ गए हैं, C12 हो गया हमारा, C13 हो गया, C14 हो गया है। पर अगर आज भी आप देखोगे तो C12 है वो हमारे 98% के आसपास मिलता है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो 12 AMU इक्वल है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। तो यहां से 1 AMU निकालिए, 1 AMU निकल के आ गया है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। C12 तो 1 AMU इक्वल हो गया 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ द C12 एलिमेंट्स बोल लीजिए आप, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये आई कि हमें जो C12 के 1 एटम का जो मास है वो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आ गई है। तो एक्सपेरिमेंट करके, ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला जो मास होता है 1 एटम ऑफ C12 के 1 एटम का जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के अंदर आ जाता है। 1.99 इंटू 10⁻20, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23। आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमारी मेन टर्म निकल के आ गई है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। तो हमें पता चल गया 1 AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी चीज का ग्राम दे दिए गए हो, मान लीजिए आपको ये बताना पड़ जाए कि 2000 ग्राम के अंदर 2000 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, तो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो आप डिवाइड बाई 1000 कर दोगे ना, 2000 बाई 1000, तो कट करके आपको पता चल जाएगा 2 kg। सेम उसी प्रकार अगर आपको ग्राम दे दिए जाए और आपको ये पूछ लिया जाए कि उसके अंदर कितने एमयू एटॉमिक मास यूनिट बनेंगी, तो आप क्या करोगे, जितने भी आपको मास दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल मास जितना भी आपको दे रखा है जो ग्राम्स के अंदर मिलेगा, और डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम कर दोगे, और वो आपकी क्या निकल आएंगे 1 AMU आपके निकल आ जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम यूनिफाइड मास को चेक करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स को चेक करेंगे। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर मिल जाएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।